नरेंद्र मोदी सरकार आज तक आज़ादी का बाद सबसे ज़्यादा किसान का दुश्मन, किसान विरोधी सरकार है। और पहले दिन से ही नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसान पर हमला किया। सत्ता में आती एक भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस लाया था, जमीन छीन के किसान से अदानी अंबानी जैसा बड़ा लोग को देने के लिए। किसान उसको रोका था। उसके बाद जो एमएसपी देने के स्वामीनाथन के मुताबिक वादा किया था और लोन वेवर का वादा किया था, उन्होंने मुकर गया और वहाँ से गद्दारी किया और बोला दे नहीं पाएंगे। तीसरा हुआ, जब कोविड के बीमारी में हम पीड़ित था, उसी समय अंधेरे में 3 काला कानून लाया और 3 काला कानून लेके हिंदुस्तान का किसान को बर्बाद करने का वो प्रयास किया था। हिंदुस्तान के किसान का ज़मीन छीनना, कॉरपोरेट को देना, किसान को अपना ज़मीन में गुलाम बनाना, किसान का जो जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था मंडी में, वो मंडी ख़त्म करके अदानी अंबानी के हाथ में कृषि व्यापार सौंप देना, राशन व्यवस्था ख़त्म करके वो जो एफसीआई को ख़त्म कर देना, और इस तरह का जो कालाबाजारी को मदद करने के लिए फूड का जो स्टॉक है उसको सीमा ख़त्म कर देना, ये सब जो 3 काला कानून था वो लाया था किसान को बर्बाद करने के लिए। उसके खिलाफ भारत का किसान विद्रोह किया था। लाखों किसान रास्ता में आया और ये कानून वापस लेने के आंदोलन किया और ये 384 दिन लाखों किसान दिल्ली को घेर के बैठे रहे और आखिर में मोदी को मजबूर किया था वो काला कानून वापस लेने में। मगर इसके साथ साथ हमारा और भी डिमांड था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और स्वामीनाथन को रिपोर्ट के मुताबिक उसका प्रोक्योरमेंट, उसका बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा लेना, लोन वेवर के इंतज़ाम करना, हमारे जो 750 शहीद है उसका परिवार को मदद करना, इसके साथ साथ हमारा जो 40,000 से ज़्यादा मुकदमा झूठे हैं किसान के खिलाफ उसको विड्रॉ करना, और टेनी जो मंत्री होम मिनिस्टर होके जो गुंडागर्दी किया, उसका बेटा ने गाड़ी से रोंद के 4 किसान और 1 संवादी को हत्या किया, उसको सजा देना, ये सब बात हमारा बाकी था। तो इसलिए हम बोला हम आंदोलन जारी रखेंगे। उसके बाद आखिर में 10 दिन बाद हमारा वो नरेंद्र मोदी का सरकार मंत्री ने लिखित रूप से हमको लिखित रूप से दिया, यह हमारा ये 6 डिमांड है, इसको वो लगाएंगे, विचार करेंगे और हमसे चर्चा करके उसको सुलझाने का व्यवस्था करेंगे। इसी आश्वासन के आधार पर, सरकार की लिखित आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने वो अपना आंदोलन को स्थगित रखा था। आंदोलन बंद नहीं है क्योंकि हमारा मांग बाकी था, मगर अफसोस की बात है सरकार किसी तरह कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, चुपचाप बैठ गया अपना वादा पर। तब ने किसान ने इकट्ठा हुआ और जैसा पहले आंदोलन दिल्ली केंद्रित हुआ था, दूसरे एसकेएम ने दूसरे स्तर के आंदोलन किया पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन को फैलाने के लिए, और उसके बाद 26, 27, 28 नवंबर पूरा हिंदुस्तान का राज्य का 25 राज्यों का राजधानी में बड़ा धरना किया, 3 दिन गवर्नर को घेराव किया और सरकार को चेतावनी दिया, और वो भी अभी 2 महीना हो गया, सरकार इसमें भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठा और तय किया कि इसके खिलाफ एक भारी आंदोलन हमको तैयार करना है। हम लोग तय किया है कि सरकार जो गद्दारी कर रहा है, ये गद्दारी को जन जन को पास पहुंचने के लिए हम 26 जनवरी हिंदुस्तान के कम से कम 500 जिला में हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे। किसान वो ट्रैक्टर पैरेड, वो जैसा नेशनल पैरेड करते हैं, हम किसान पैरेड करेंगे, ट्रैक्टर पैरेड, और 500-600 जिला में हर जगह में ये बात किसान को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और मजदूर संगठन हमको समर्थन किया इस पे, वो लोग भी साइकिल मोटरसाइकिल के साथ ये ट्रैक्टर के साथ जोग देंगे। पूरा देश में नरेंद्र मोदी का गद्दारी के खिलाफ, किसान विरोधी मजदूर विरोधी चरित्र के खिलाफ, सांप्रदायिक परिवेश बहाने के सांप्रदायिकता को बढ़ा के
किसान मजदूर को बांटने का साजिश, इसके खिलाफ एक बड़ा मुहिम वो 26 तारीख पूरा हिंदुस्तान में हम छेड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसला है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और 16 फरवरी में पूरा हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन करेगा, जो मजदूर किसान मिलके आंदोलन करेंगे, गांव-गांव में हड़ताल करेंगे और रास्ता रोको, रेल रोको से शुरू करके हर तरीका से मोदी को जो गद्दारी है सरकार का, उसको उजागर करके पूरा देश में यही मोदी सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा फैसला है। और इस फैसला को सामने रखते हुए इसको प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे बात आम जनता के पास पहुंचता नहीं, कि गोदी मीडिया सरकार के पक्ष में बोलते हैं, उसको गद्दारी को लिखता नहीं, किसान को जो दुर्दशा है उस पर कोई रिपोर्ट नहीं करता, किसान का खुदकुशी बढ़ते जा रहा है। मोदी के राज में और 1 लाख किसान खुदकुशी किया, अभी खेत मजदूर का खुदकुशी भी शुरू हो गया मोदी के राज में। ऐसा दुख दर्द के समय चीज़ का दाम आसमान छू रहा है, किसान का फसल का दाम नहीं मिल रहा है, ऐसा परिस्थिति में हम इस आंदोलन को घर घर में पहुंचने का भी फैसला किया। ये हमारा फैसला यही है। 10 जनवरी से लेके और 20 जनवरी तक, 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक हमारा एसकेएम के सारे घटक ने अपना अपना जिला में, अपना अपना मोहल्ला में, अपना अपना गांव में और घर घर में पहुंच के हम पर्चा बांटेंगे। ये जो मोदी का किसान विरोधी नीति है,